हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 12th फाइन आर्ट्स के पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट। आप इन सब में से किसी को भी आप पढ़ रहे हो, किसी सब्जेक्ट को, तो आप सबके लिए ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं भाई। जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो आपके सेक्शन बी में होंगे एंड सेक्शन ए के अंदर आप पढ़ने वाले हो भाई 1 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में, जिसके आपके 1 नंबर के 8 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 1 नंबर के 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ से सेक्शन बी। आपके 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड जितने क्वेश्चंस होंगे वो आपको कंपलसरी है करना। अब आते हैं भाई, इंटरनल चॉइस इसमें होगी। जैसे हमसे बोला गया था ना कि भाई 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको वहाँ पे कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी, नो इंटरनल चॉइस थी वहाँ पे। यहाँ पे आपके पास इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस का मतलब है कि आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके बीच में यहाँ पे आपसे और का ऑप्शन दिया रहेगा, या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस होंगे 5 क्वेश्चंस, उन पाँचों के पाँचों में आपको ऑप्शन रहेंगे। फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग ये, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने की चीज़ है ये, और डरने की तो बिल्कुल भी चीज़ नहीं है कि कोई भी क्वेश्चंस होंगे जो आपसे 2 नंबर के पूछे जाएंगे ना, चांसेस थोड़े कम होते हैं यहाँ पे कि आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि आपको बताना है मारू रागिनी के बारे में, या फिर आपको बताना है रामा वैंकशिंग प्राइड ऑफ द ओशन के बारे में, या मदर चाइल्ड के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते यहाँ पे, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में हिंट दे दिया जाता है। ठीक है, आपको उसको समझ करके तब आपको उसका आंसर करना है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो भाई, नंबर 1 क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सट्रीम डिवोशन ऑफ द डिसाइपल टुवर्ड्स हिज मेंटर, टीचर या फिर गुरु इज़ वेरी sacred and goes beyond the boundaries of the greed and monetary gains. Identify and describe the painting from the Deccan school showing this feature in an artistic and simple composition. Or the prosperous and the culture refined Deccan school was successful in representing women as a great sportsperson. Identify and describe the painting based on the women empowerment and the importance of sports. ओके, तो मैंने फटाफट यहाँ पे इसलिए पढ़ा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो हमें क्वेश्चंस फटाफट पढ़ूंगी मैं, बट आपको समझा दूंगी सही तरीके से। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो आपको दोनों क्वेश्चन में पता चल गया है। सबसे पहली चीज़ जो आपको क्वेश्चन के अंदर से अब ढूंढनी है, आपको ढूंढना आना चाहिए अब। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पे डेक्कन स्कूल, यहाँ पे भी डेक्कन स्कूल, यहाँ पे भी डेक्कन स्कूल। तो ये चीज़ तो हमारी फर्स्ट थिंग हमारी कंफर्म हो गई है कि डेक्कन स्कूल से ही जो क्वेश्चन है वो आएगा। अब याद कर लो, जो मैंने आपको फर्स्ट 1 मार्कर्स वाले जो वो था वीडियो, उसमें समझाया था ना आपको वो टैब्यूलर याद करना है। अगर आपको वो टैब्यूलर याद है तो आपके ये दोनों पेंटिंग्स भी बहुत इजी हो जाती हैं। टैब्यूलर से क्या है भाई, आपको सबसे पहले तो चीज़ पता चल गई कि डेक्कन स्कूल में खाली और खाली आपकी 2 पेंटिंग्स हैं। ठीक है, 2 पेंटिंग्स है, एक हो गई आपकी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरी हो गई आपकी चांद बीबी प्लेइंग पोलो, एंड यहाँ पे भी आपको उन्हीं दोनों को भरना है। ठीक है, एज अ फिलअप समझो। चलो भाई, सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे मेंटर, गुरु और टीचर। दोनों पेंटिंग्स में से एक ही पेंटिंग के अंदर है, वो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वाली पेंटिंग। और नीचे जो आ जाते हैं रिप्रेजेंटिंग वुमेन, ऐसे करके आपको वर्ड्स पकड़ने हैं क्वेश्चंस के अंदर से। एक्सट्रीम डिवोशन, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नीचे वाली पेंटिंग में कि भाई स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटिंग वुमेन, तो यहाँ पे आपको पता चल गया चांद बीबी प्लेइंग पोलो। ऐसे करके क्वेश्चंस में से आप ऐसे अगर वर्ड्स हाईलाइट करोगे तो आपको अपने आप ही जितनी भी चीज़ें हैं वो पता चल जाएंगी। ठीक, चलो उसके बाद आते हैं, अब आपको इसका अच्छा आंसर कैसे करना है, तो आंसर के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहली चीज़ जो आपको लिखने है अपने आंसर में, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, जब मैं 6 मार्क्स की भी आपकी वीडियो डाल दूंगी, वो भी जस्ट ऑफकोर्स ये बात है एग्जाम के पेंटिंग से पहले ही डल जाएगी। ठीक है, एंड पेंटिंग से पहले मतलब अभी आज या कल तक में वो भी डल जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं आपको आंसर राइटिंग करना कैसे है। तो जो आपका सैम्पल पेपर है ना सीबीएसई का 22 और 23, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन कराए हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कराए हैं और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आगे, इन सब के अंदर पूरा का पूरा सैम्पल पेपर मैंने आपको ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, बट आपको जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो हम लोग वही
पूरा सैम्पल पेपर ही मैं आपको एक शीट के ऊपर मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है शीट का, तो मैं शीट के ऊपर आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके समझा दूँगी कि आपको आंसर शीट के ऊपर कैसे लिख के आना है, ठीक है। तो उस चीज़ की भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब अपना आंसर लिखोगे आप इस आंसर का, आपने यहाँ पे आंसर लिखा, आंसर नंबर 2, ठीक है, फिर आंसर नंबर 1 जो भी आंसर है, आपने यहाँ पे लिख दिया नेम। भाई पेंटिंग का नेम आपको लिखना है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। फिर आपने लिख दिया यहाँ पे आर्टिस्ट याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको मिस मत करना, नंबर सीधे कट जाएंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे उसका आर्टिस्ट मेंशन कर दिया, ठीक। फिर हम लोग नीचे आते हैं, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, आप लोग पूछते हो टाइम पीरियड, ठीक है। या तो किसी को याद नहीं होता, या फिर टाइम पीरियड मैंने गलत बताया होता है जैसा आप लोग बताते हो, या फिर टाइम पीरियड आपकी बुक में अलग है, आपके टीचर्स ने अलग बताया है, या फिर आपको इंटरनेट पे अलग मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं टाइम पीरियड में। एंड इसी वजह से भी जो CBSE की जो मार्किंग स्कीम है ना, CBSE की मार्किंग स्कीम में भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको टाइम पीरियड मेंशन करना ही करना है। तो इसी वजह से आप खाली नेम, हर एक आंसर में नेम, उसका आर्टिस्ट, उसका स्कूल, उसका सब स्कूल, उसका मीडियम, उसका टेक्निक, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद उसका कलेक्शन की भाई वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी कितनी चीज़ें हो गई, 8 चीज़ें हो गई। तो आपको इन 8 चीज़ों को लिख करके आ जाना, इतना इज़ मोर देन एनफ। पीरियड में आप श्योर नहीं हो, आपको लग रहा है कि टाइम पीरियड अलग हो सकता है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट बाकी सारी चीज़ें आपसे CBSE की जो मार्किंग स्कीम है वो भी मांगता है, एंड आपको लिख करके भी आनी है। तो ऐसे करके आप अपना पूरा का पूरा आंसर लिख के आ जाना। एंड यही जो आंसर लिखने का तरीका है वो आपको मैंने अपनी वीडियोज़ में बता रखा है। चलो भाई, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। दैट इज 2 फेमस आर्टिस्ट एंड ब्रदर्स मंकू एंड नेंसो कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टुवर्ड्स द मैनेवरिंग द folk to refine in the part school, write in their own words how they were successful in depicting the supreme god Krishna as a friend of common person who takes all his friends and family with the reference to any one of the below mentioned paintings, Krishna with gopis और नंदी यशोदा and Krishna with kingsmen going to वृंदावन। ओके, यहाँ पे आपसे वैसे डायरेक्टली पूछ दिया है कि हाँ भाई आपको कैसे कौन कौन सी पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है। तो अगेन आप वही 8 चीज़ें बताओगे, यहाँ पर अपनी पूरे के पूरे नंबर ले लोगे भाई, 2 के 2 नंबर, ठीक है। एंड हो सकता है भाई ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस बात को याद रखो कि अगर हो सकता है कि आपको भाई 8 की 8 चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप 8 में से 6 चीज़ें लिख के आ जाना, बट 6 से चीज़ें कम मत करना। और 6 में आपको नेम लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स ये बात है, पेंटिंग का नेम तो बताओगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो अवॉइड कर देना लिखना, ठीक है। पता चला आपने भी नेम लिख दिया, क्वेश्चन में भी नेम दे रखा है, बट आर्टिस्ट का नेम लिखना बहुत ज़रूरी है। हम आते हैं स्कूल, फिर आपका मीडियम, टेक्निक एंड उसका फिर डिस्क्रिप्शन और करेक्शन, बस इतना भी लिख दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ठीक। चलो भाई, फिर हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अब इसको ध्यान से समझना इसको, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना, ठीक। यूनिटी स्ट्रेंथ अनकॉन्करेबल men are wrestling with the nature, rendering the importance of human labor in national building. Describe the artifact based on its composition and technique. फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, थ्रो द लाइट ऑन द ग्राफिक प्रिंट इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन द पेन एंड एगनी ऑफ अ फीमेल who is left alone surrounded with poverty. Describe the print based on the aesthetic parameters. अब यहाँ पे जो देखो, आपको ध्यान देने की अब चीज़ें क्या है, जो मैंने आपके लिए वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, आपको इन वर्ड्स को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है, मैंने आपको यहाँ पे जो बताया कि आपको इन वर्ड्स पे फोकस करना है। अगर आपको यूनिटी और स्ट्रेंथ दिख रही है किसी भी स्कल्पचर के अंदर, अब यहाँ पे आपको ह्यूमन लेबर बताया गया है, ये चीज़ आर्टिफैक्ट बेस्ड कॉम्पोजिशन, आर्टिफैक्ट का मतलब है यहाँ पे प्रॉपर जो उसका स्कल्पचर बनाया गया है उस चीज़ से, एंड ह्यूमन लेबर और नेशन की बिल्डिंग दिखा रहा है। अब जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी, ये क्वेश्चन आपको एक और हिंट देती हूँ, है मॉडर्न स्कल्पचर से, ठीक है। अगर आपको पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको कौन सा ऐसा स्कल्पचर है जो यूनिटी एंड स्ट्रेंथ दिखा रहा है मॉडर्न स्कल्पचर की पेंटिंग से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले चीज़ वहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दें भाई, ग्राफिक प्रिंट से है, वहाँ पे आपकी 4 पेंटिंग्स है, ठीक है। वहाँ पे कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसको देख करके पेन एंड एगनी
ऑफ अ फीमेल पता चल रहा है, फीमेल जो कि लेफ्ट अलोन है और बहुत ही पोवर्टी में है। भाई पेन और एग्नी तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा रही हैं, बट एक फीमेल है जो कि अलोन लेफ्ट है और पोवर्टी भी दिखा रही है। तो ये चीज़ को आपको बताना है अब। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अगर आपको इसका आंसर पता चल गया है तो वेरी वेरी गुड, नहीं पता है तो अब इसका आंसर सुनो। जो फर्स्ट है इसका आंसर है आपका ट्रायम्फ ऑफ लेबर, ठीक है। और जो नीचे वाला आंसर है उसका आपका आंसर है ऑफ वॉल। यहाँ पे आपको खाली सबसे पहली चीज़ जो करनी थी वो आपको यही समझना था कि भाई क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अनकॉन्करेबल मैन, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, ह्यूमन लेबर, ग्राफिक प्रिंट, पेन एंड एग्नी ऑफ फीमेल एंड पॉवर्टी। इतने से ही आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। एंड ये आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रॉपर पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन को समझोगे, ठीक है। खाली देख करके पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, जब आप उसको ध्यान से सुनोगे और उसको समझोगे, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द इमोशंस विच आर डोमिनेंट इन द आर्टिफैक्ट्स मेड बाय द आर्टिस्ट मेंशन बिलो विद स्पेशल रेफरेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ द कलर्स एंड टेक्निक, राजा रवि वर्मा और रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आप कैसे पता लगाओगे, आपको मैंने बताया था ना टैबुलर फॉर्म आपको याद करना ज़रूरी है। तो अगर आपने वो टैबुलर फॉर्म याद कर लिया है तो आपको ये वाली चीज़ें भी याद आराम से कर लोगे आप, ठीक है। मैं टैबुलर फॉर्म जो है अपने यूट्यूब कम्युनिटी शॉर्ट्स पे और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप वहाँ से जाकर उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, ठीक है। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैं नए नए नोट्स भी डालने वाली हूँ, तो वहाँ पे आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके देख लेना, ठीक है। तो क्या बातें हैं यहाँ पे भाई, राजा रवि वर्मा और रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे इन दोनों की अगर आपको पेंटिंग्स पता है कि इन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग बनाई हैं तो आपको ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आप आराम से भाई वो 8 या 6 चीज़ें जो भी आपको याद हैं आपने वो लिख दिया और आपके पूरे के पूरे 2 में से 2 नंबर आपको मिल गए, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है वो है आपकी रामा वैंक्विशिंग प्राइड ऑफ द ओशन और दूसरी है रविंद्रनाथ टैगोर की जर्नीज एंड। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको टैबुलर फॉर्म वाली कुछ नहीं पता है, अगर इस वीडियो को पहली बार दिख रहे हो तो भाई 1 मार्क्स की वीडियो जा करके देख लेना, उसमें डाल रखा है। चलो भाई, द अनडिनाइबल लव ऑफ द मदर टुवर्ड्स द चिल्ड्रन एंड द कंपैशन एंड केयर फेल्ट बाय द चिल्ड्रन इज सक्सेसफुली शोन इन द फॉलोइंग पेंटिंग्स। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय डिस्क्राइबिंग एनी वन ऑफ द पेंटिंग गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशनल अरेंजमेंट। मदर एंड चाइल्ड एंड मदर टेरेसा। फॉसी बातें बिल्कुल सिंपल सिंपल पूछा गया आपको, कोई भी 6 या 8 चीज़ें जो भी आपको सूट कर रही हैं वो आप बता करके इस आंसर को कंप्लीट कर देना। जब आपसे अगर ऑफकोर्स ये बात है ना, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया तो आप यही बता देना जो भी आपको इजी लग रहा है इन दोनों में से। चलो भाई नेक्स्ट टाइम आते हैं, इवैल्यूएट द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स इन द शॉर्ट। ओके, आपको कोई भी 2 पेंटिंग के बारे में बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, जो भी आपको कोई भी 2 अच्छे लग रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। एनी 2 ऑफ द पूछा है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स ये बात है अब इसमें कोई भी 3 चीज़ें पेंटिंग का नाम तो लिखना ही लिखना है, ऑफकोर्स ये बात है क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद अपने आर्टिस्ट लिख दिया, मीडियम, टेक्निक, छोटा सा डिस्क्रिप्शन। मतलब डिस्क्रिप्शन आपको होना चाहिए 5 से 6 लाइन्स का, बस उतना इज़ मोर देन इनफ। कलेक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। आपकी सारी बातें आती है आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर कि आप क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णा विद गोपीज पेंटेड रिप्रेजेंट डिवाइन एंड ट्रू लव टुवर्ड्स द गॉड एंड डिवोटीज। अप्रिशिएट द पेंटिंग, डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट मैटर। ओके, नेक्स्ट इज नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन शोज द लव ऑफ द गॉड्स टुवर्ड्स द डिवोटी एज अ कॉमन मैन एंड अ फ्रेंड। अप्रिशिएट द पेंटिंग, डिस्क्राइबिंग इट्स कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। यहाँ पे आपसे बोलते हैं कृष्णा विद गोपीज बताना है, यहाँ पे नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन। अगर क्वेश्चन में आपसे ये बोल दे कि भाई ये बताओ, सब्जेक्ट मैटर बताओ या कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट बताओ, या आपको उस पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है कि आपको कैसी लग रही है, सब में आपका आंसर वही जाएगा जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। नेचर प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। बट समटाइम्स ह्यूमन टेंड टू फॉरगेट द को एग्जिस्टेंस। एम्पैथी is the key element to complete this bond of love. On the basis of the above statement, identify the qualities of the painting and the artist of journey's end. यहाँ पर तो चलो बल्ले बल्ले, क्योंकि आपसे ऑलरेडी बताते कि आपको किस पेंटिंग को बताना है। बट अगर क्वेश्चन आपसे खाली इतना पूछा जाता, इसको हटा करके खाली अगर उन्होंने यहीं पे फुल स्टॉप मार दिया होता तो आप क्वेश्चन को कैसे समझते। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बता दिया आपको इक्वल राइट्स एंड टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे आपको बता दिया कि हाँ भाई तो एनिमल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। अब आपको सारी की सारी जितनी भी आपकी पेंटिंग्स उसमें आपको एनिमल की पेंटिंग्स बतानी है। एंड यहाँ पे आपको एक वर्ड पकड़ लो भाई आप, एम्पैथी वाला वर्ड,
ठीक है। एम्पथी वर्ड जब मैं आपको जर्नीज एंड की पेंटिंग करा रही थी, जो बता रही थी आपकी बंगाल स्कूल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है क्योंकि इसको बनाया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पेंटिंग। ऊपर से बहुत इजी भी पेंटिंग है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि आपको बंगाल स्कूल के बारे में एक्सप्लेन करना है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे तब बताऊंगी और अच्छे से। बंगाल स्कूल के बारे में एक्सप्लेन करना है कि भाई कैसे उसमें नेशनलिज्म वगैरह आता है, और कोई भी एक पेंटिंग को आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए दी बेस्ट एग्जाम्पल इज़ योर जर्नीज एंड। आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हो ना कि बता दो भाई कि हमें कौन सी जो पेंटिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से है, तो जर्नीज एंड इज़ वन ऑफ योर इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स, ठीक है। एंड उसके अंदर एम्पथी दिखा रहे हैं, सिंपथी आ रही है हमें एनिमल के ऊपर, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन डाल दिया है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगेन आप इसमें कोई भी 6 से 8 चीज़ें लिख करके आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ शिवान सती, आइडेंटिफाई द इमोशनल पोर्ट्रेट इन दिस आर्ट वर्क एंड डिस्क्राइब एज टू वाई डू यू लाइक दिस पेंटिंग। आपसे ऑफकोर्स ये बात है, डेट क्वेश्चन पूछ दिया, शिवान सती बताना है। आर्टिस्ट पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं पता मुझे, आप लोग लिख के आओगे ही आओगे। प्लीज़ आर्टिस्ट को बाय हार्ट याद कर लेना, ठीक है। चांद बेबी प्लेइंग पोलो डिपिक्ट्स द लव ऑफ द आर्टिस्ट टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, playfulness and nature. Give your views by describing the painting in detail. Next question, Hazrat Nizamuddin Auliya and Amir Khusro depicts the human values, eternal peace, knowledge and devotion towards the guru or teacher. Appreciate the paintings highlighting this aspects. चांद बेबी प्लेइंग पोल आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ दिया, एंड यहाँ पे भी अगेन आपको देखो स्पोर्ट्स, प्लेफुलनेस, ये सारे वर्ड बता दिया आपसे। एंड यहाँ पे अगर हजरत निजामुद्दीन औलिया पूछा है तो यहाँ पे वही वाले वर्ड यूज हुए हैं, गुरु, टीचर, इटर्नल पीस, नॉलेज, डिवोशन, वही क्वेश्चन हमने, यही सारे वर्ड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखे थे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कनेक्टेड होते हैं। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन से खाली आपको कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है राधा बनी ठनी, आपसे भाई अगर क्वेश्चन में पूछते कि राधा बनी ठनी तो मतलब इसके बारे में बताना है, ठीक। यहाँ पे आपसे पूछ दे मारू रागिनी के बारे में, पर फिर भी क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लेना। आधा छोड़कर कि वो मैं बस राधा बनी ठनी तुम बस ये लिख के आ जाऊँगा, प्लीज़ ये मत करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, क्या पता लास्ट में जाते जाते कुछ मतलब बदल जाए, ठीक है। चलो भाई, विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द पेंटिंग ऑफ राधा बनी ठनी फ्रॉम राजस्थानी स्कूल, एक्सप्लेन एज वाई टू द एप्लीकेशन ऑफ द कलर सो इंपॉर्टेंट टू मेक राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग लुक सो ब्राइट एंड ग्लोइंग, डिस्क्राइब द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पेंटिंग दैट यू एडमायर, और द लिरिकल पेंटिंग मेड इन राजस्थानी स्कूल वर बेस्ड ऑन रागा एंड रागिनी डिपिक्टिंग folklore of the desert which is beautifying represented in the painting Maru Ragini. Appreciate this painting based on the aesthetic for the context of the love between the king and the queen. अगेन यहाँ पे बहुत सिंपल सी है भाई, मारू रागिनी पूछते क्या एंड राधा बनी ठनी, एंड इतना लंबा जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो खाली आपको थोड़ा सा डराने के लिए है बस। बाकी सारी भाई 6 और 8 चीज़ें भाई हमें तो बता रखा है दीदी ने कि भाई 6 और 8 चीज़ें ही करके आनी है, हम वही करके आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो भाई, elaborate on the important role by a female artist creating awareness in the society through her print depicting the life and the conditions of the female in the society. Critically evaluate and explain the print of off walls on this parameters. यहाँ पे देखो, अगर आपसे कुछ पूछा जाए मतलब कोई पर्टिकुलर डिटेल नहीं बताई गई आपसे पेंटिंग की, आपको फिर ये चीज़ दे देंगे कि वह किस पेंटिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग ऑफ वॉल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे आप 6 से 8 चीज़ें अपनी लिख करके आ जाओगे। एंड अगर आप कोशिश करते हो, बहुत अच्छी बात होगी, ये मैंने अपनी फ्रेंड से सीखी थी जब मैं क्लास 12th में थी। सपोज़ करते हैं यहाँ पे आपने जब अपना आंसर शुरू किया, ये बात मैं आपको वैसे ऑलरेडी बताने वाली थी, आपके आंसर राइटिंग की टेक्निक्स में बहुत अच्छी है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड एक्सप्लेन द प्रिंट, या फिर वाई डू यू लाइक द पेंटिंग द आर्टिस्ट हैज़ मेड एंड एक्स वाई जेड, जो भी कोई रीज़न है। आपने शुरुआत ही ऐसे की, आई लाइक दिस पेंटिंग ऑफ द आर्टिस्ट नेम अनुपम सूद, फॉर एग्जाम्पल अनुपम सूद, बिकॉज उसका हल्का सा आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई ऑफ वॉल्स के अंदर हमें पोवर्टी के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। बिकॉज शी हैज़ डिपिक्टेड द पोवर्टी एंड द पेन ऑफ द फीमेल हु इज़ लेफ्ट अलोन, दैट्स वाई आई लाइक दिस पेंटिंग, ठीक है। क्योंकि भाई उसने पोवर्टी के बारे में दिखा दिया। फिर आपने प्रॉपर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाँ भाई उसके बाद को 6 से 8 चीज़ें एक्सप्लेन कर दो। पहले आपने ये स्टार्टिंग में लाइंस लिख दी, आंसर लिखा सबसे पहले तो, उसके बाद ये लाइंस लिख दी, फिर हमने भाई प्रॉपर उसका फिर नेम शुरुआत कर दिया, फिर उसका फिर आर्टिस्ट, मीडियम, टेक्निक, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, कलेक्शन। तो इसमें ना मेरे एक बार कटे थे 1 नंबर के, मैंने ये वाली चीज़ नहीं लिखी थी बिकॉज क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था, ठीक है। मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि डू यू लाइक दिस पेंटिंग और नॉट, मैंने पूरा आंसर ठीक लिखा, उसमें मेरे 30 आउट ऑफ 29 आए थे।
क्यों? क्योंकि मेरा एक नंबर यहीं पे कटा था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वो जो लाइन थी ना, आई लाइक दिस पेंटिंग बिकॉज वाली, वो चीज़ नहीं लिखी थी। तो वो चीज़ आपको बतानी है कि हाँ भाई आपको वो क्यों पेंटिंग पसंद है। तो वही भाई पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें जो मेन जो वर्ड है आपको वही लिख करके आ जाना है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और द पेंटिंग रामा वैंकशिंग प्राइड ऑफ द ओशन, अगेन आपको यहाँ पे भाई पूरा बताना है, रामा वैंकशिंग प्राइड ऑफ द ओशन को पूरा डिस्क्राइब करना है। इट वाज अ वेरी पावरफुल मैसेज एंड डोमिनेंट इमोशन विच कनेक्ट्स द व्यूअर टू आल्फा आइडेंटिफाई द पेंटिंग आर्टिस्ट डोमिनेंट इमोशन वगैरह बता रखा है, आपको इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। Using a metal base of this famous sculpture made god and goddess, modern trends bring revolution in the world of Indian sculptures. Explain the sculpture in short. Identify the sculpture and the artist आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द स्कल्पचर हैज शोन द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। तो आपको अब भी पता चल गया होगा, अभी हम लोग ऊपर करके आए। तो थ्रू दिस स्कल्पचर विद द पावरफुल मॉडल ह्यूमन फिगर्स, आइडेंटिफाई द स्कल्पचर एंड द स्कल्पचर, एलोबरेट दिस मीडियम एंड टेक्निक। ओके, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, आगे बता देते हो आंसर इसका। भाई आपको पता है ट्रायम्फ ऑफ लेबर है इसका आंसर, ठीक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आपको पूछा गया है कि आपको बताना है यूजिंग मेटल बेस एंड मॉडर्न ट्रेंड्स। आपने खाली ये दो वर्ड्स पकड़े, एंड गॉड एंड गॉडेसेस, बस आपको ये तीन चीज़ें मिली हैं, आपको इसका आंसर पता चल जाना चाहिए अभी तक। मॉडर्न ट्रेंड्स की अगर आपको वो पेंटिंग याद है, अगर आप टैबुलर फॉर्म से उसको सही से याद कर लो, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था, तो आपको भाई आपका ये वाला आंसर हो गया। मैं टैबुलर फॉर्म इसलिए कह रही हूँ बिकॉज उसका मीडियम, जिस मीडियम से बनाई गई है ना ये वाला आपका स्कल्पचर, आपको पता चल जाएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो इसका आंसर है आपका गणेशा, बिकॉज अगर आपको याद होगा तो गणेशा वाली ही पेंटिंग थी जिसमें आपका मेटल ऑक्सीडाइज मेटल से, कॉपर टिन से बनाया गया था आपको वो स्कल्पचर। एंड स्कल्पचर बता दिया, आर्टिस्ट, मीडियम, टेक्निक, की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपसे देखो मांगा भी गया है क्वेश्चन में ही। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ याद करके जाना, एंड इसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिख देना। इसका मतलब ये नहीं है आपसे खाली मीडियम और टेक्निक पूछ दे तो हाँ भाई हमें ये दोनों पता है तो बस करके आ गए, नहीं। इसमें आपको ये भी बताना है एंड ये भी बताना है। एंड याद रखो आपसे यहाँ पे इलाबोरेट पूछा है। इलाबोरेट का मतलब ही होता है कि आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना ही लिखना है, ठीक है। जहाँ पे आपसे इलाबोरेट पूछ गया मतलब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। Next question. Write the names of the sub-school and the medium used in the making painting of Hazrat Nizamuddin Auliya and Ahmed Khusro. Explain any two human values shown in this painting. Of course ये बात है, ये बता दिया तो आपको क्वेश्चन का समझ में आ गया आपको क्या करके आना है अपने आंसर्स के अंदर, ठीक है। और write the name of the artist and the medium used for making the painting Kabir and Raidas. Explain any two human values shown in this painting that you feel connected. ये नहीं भी लिखा होगा ना explain and all, आपसे इतना पूछ दिया भाई 2 नंबर चाहिए, वो खाली इस पे आपको नहीं दे देंगे 2 नंबर, आर्टिस्ट और मीडियम पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगेन वही सारी 6 से 8 चीज़ें एक्सप्लेन करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द कलर्स एंड द सिम्बॉलिक मीनिंग यूज इन द नेशनल फ्लैग, ऑल्सो राइट द सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ अशोका चक्र एंड स्पोक्स। यहाँ पे अब इसका आंसर आप कैसे करोगे? यहाँ पे तो वैसे मैंने आपको प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में हर एक चीज़ बता दी थी, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। आपका ऑफकोर्स ये बात है टैबुलर फॉर्म में आपको मिल गया, ठीक है। 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन वाली वीडियो पे याद रखना इस बात को, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप इसका स्टार्टिंग करोगे ना, याद है मैंने आपको फुल सिलेबस का 1 शॉट करवाया था, उसमें आपको मैंने 3 ऐसे कॉलम्स करके बताया था। यहाँ पे आपका था भाई सबसे पहला कब चेंज हुआ फ्लैग, तो यहाँ पे वो चरखा वाला, और यहाँ पे हमारा प्रॉपर इंडिया का नेशनल फ्लैग। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा लिखना है आपको यहाँ पे इसके वाले डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो पूरा लिख देना, पूरा मतलब कि भाई हमारे इंडिया में ऐसे नेशनल फ्लैग जो है वो उसको अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया था। उसके बाद लिखना है भाई अपना प्रॉपर उसका सिम्बॉलिक मीनिंग, कि भाई उसका हमारा कलर, वो जो सैफ्रॉन कलर है वो क्या दिखाता है, वाइट कलर क्या दिखाता है, फिर ग्रीन कलर क्या दिखाता है, फिर उसके 24 स्पोक्स और अशोका चक्र क्या मेंशन करते हैं, ठीक है। एंड अगर टाइम बचा हुआ है, अगर सिर्फ टाइम बचा हुआ है, तो जितनी चीज़ें मैं आपको बताई थी ना सारी की सारी, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन एंड अशोका चक्र, 24 बुक, इन सबको एक बॉक्स में कर देना, जिसके ऊपर टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा रहेगा कि हाँ भाई हमने सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉक्स के अंदर दिखा दी हैं। अगर टाइम बचा हुआ है तो ये काम करना, ठीक है।
चलो भाई, नेम द ब्रिटिश ऑफिसर हु प्लेड अ मेजर रोल एज द हेड ऑफ एन आर्ट इंस्टीट्यूशन, ब्रीफली डिस्क्राइब हिज कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद अबिंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आपसे बात जो की जा रही है वह ब्रिटिश ऑफिसर के बारे में बात की जा रही है, जिसमें हम लोग ई.बी. हेवल को काउंट करते हैं। ठीक है, ई.बी. हेवल के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि अबिंद्रनाथ टैगोर के बाद उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसका आंसर करोगे ना, यहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा आपके नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, इसका जो मैंने आपको पार्ट कराया था, इसका एंड वाला पार्ट। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बताना होगा बंगाल स्कूल का थोड़ा सा स्टार्टिंग का इंट्रो। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं कि भाई कैसे करना है। मैं साइड में यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि भाई क्या क्या चीज़ जो है वो आपको इस वाले आंसर के अंदर लिखनी है। ठीक है, write the name of the artist, subschool and the medium of any one of the paintings of the women empowerment mentioned below. Explain how the artist has been successfully showing the subject matter. आपको अगेन साफ सीधी बात है कि आपको कोई भी पेंटिंग को जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक, आइडेंटिफाई द फेमस पेंटिंग ऑफ अनुपम सूद शोइंग द प्रॉब्लम, mention the medium and technique while giving the answer, or write the name of the famous painting Raja Ravi Verma for your course of study. Explain the painting in the short, given name of the major characters and emotion that depicted in this artwork. अगेन अगर आपको वो टैबुलर फॉर्म वाली चीज़ याद है तो आपको पेंटिंग भी याद हो जाएगी कि भाई अनुपम सूद की कौन सी पेंटिंग है एंड राजा रवि वर्मा की कौन सी बनाई हुई पेंटिंग है। अनुपम सूद ने जो पेंटिंग बनाई है वो है आपकी ऑफ वॉल्स। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ राजा रवि वर्मा ने बनाई है वो है आपकी रामा वैंकशिंग प्राइड ऑफ द ओशन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। गिव योर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एनी वन ऑफ द डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग गिवन बिलो। अगेन बहुत ईजी सा है, चांदवी ब्लिंक पूरा नजहत निजामुद्दीन औलिया किसी को एक्सप्लेन करना है। ट्रायम्फ ऑफ लेबर रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टीम वर्क विच इज वेल कम्युनिकेटेड थ्रू हिज स्कल्पचर। डिफाइन एंड एलैबोरेट ऑन दिस टेक्निक मीडियम डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स इन दिस स्कल्पचर, or who is the sculpturer of Christ Unheard. Critically evaluate and describe as why do you like the sculpture. अगेन यहाँ पे देखो आपको वर्ड आपको दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ, टीम वर्क, उसके बाद प्रॉपर स्कल्पचर। तो ये सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता चल जाए कि हाँ भाई किस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दिया गया क्राइस्ट अनहर्ड के बारे में। आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, कोई भी 6 या 8 जो भी आपको ठीक लगे। फिर आते हैं इवैल्यूएट द एस्थेटिक ग्रैंडर ऑफ एनी वन ऑफ द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग गिवन बिलो, थ्रो लाइट ऑन हाउ ऑन द यूज ऑफ ब्राइट कलर्स एंड डिपिक्शन ऑफ नेचर एंड बाय द आर्टिस्ट। कृष्णा विद गोपीज, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद, अगेन वही सेम चीज़ है भाई यहाँ पे। तो अच्छा, एक और चीज़ आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी, यूनिट नंबर 3 जो है ना, आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि यूनिट नंबर 3 से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड उसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपके ऐसे क्वेश्चंस है कि भाई डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, या फिर आपको ये बता दिया यूनिटी इन स्ट्रेंथ बताया है, या फिर आपको मेटल का यूज़ करके बताया है जो स्कल्पचर बनाया है, या फिर उन्होंने बता दिया अलोन वुमेन बैठी हुई है। आगे भी आप क्वेश्चन देखोगे ना कि भाई 3 वुमेन्स दिखाई दे रही हैं 3 पेड़ के साथ, तो वो कौन सी पेंटिंग है। तो यूनिट 3 से आपके ऐसे घुमाऊ वाले क्वेश्चन थोड़े आ जाते हैं, बट उसमें घूमने की ज़रूरत नहीं है, उसको खाली वर्ड्स को अच्छे से पकड़ लेना तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, राइट एनी 2 क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेंटिंग चौगान प्लेयर फ्रॉम द राजस्थानी स्कूल दैट यू एडमायर, गिव द स्पेशल मेंशन टू द सब स्कूल एंड आर्टिस्ट। सब स्कूल याद करना भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चौगान प्लेयर्स के बारे में बता दो क्या है। और द पेंटिंग मेड जहांगीर पीरियड डिपिक्ट्स हिज लव टूवर्ड्स द नेचर एंड फ्लोरा एंड फौना। अगर खाली इतना भी बताया तो ना, नाम नहीं दिया होता, आपको पता चल जाना चाहिए था कि भाई जहांगीर पीरियड में भाई फ्लोरा और फौना के ऊपर बहुत प्यार दिखाया गया है एंड जहांगीर पीरियड में ही आपको भाई ऐसे सपोज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहांगीर को एक प्रॉपर अपने फाल्कॉन से बहुत प्यार होता था। अब आपको पेंटिंग बताने की कौन सी पेंटिंग थी यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फाल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट के बारे में। ठीक है, जहांगीर पीरियड, फाल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट। इसी वजह से आपको सब स्कूल याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब स्कूल से ही आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कहाँ पे कौन सी पेंटिंग बनी हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू एडमायर इन द पेंटिंग फ्रॉम द कोर्स ऑफ योर स्टडी बाय राजा रवि वर्मा। उन्होंने तो ऑफकोर्स ये बातें एक ही पेंटिंग बनाई है और हमारे कोर्स में भी एक ही है, बनाई उन्होंने बहुत होंगी बट हमारे कोर्स में तो एक ही है, दैट इज आपकी रामा वैंकशिंग प्राइड ऑफ द ओशन। ठीक है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग टेक्निक, हाउ वर हिज माइथोलॉजिकल बेस्ड थीम सो डिफरेंट, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सो डिफरेंट एंड यूनिक दैट दे टॉट लाइफ स्किल्स एंड अट्रैक्टेड द कॉमन इंडियन मासेज। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, राजा रवि वर्मा के बारे में आपको हल्का सा इंट्रो दिया था स्टार्टिंग में,
जब मैं आपको मॉडर्न ट्रेंड्स पढ़ा रही थी, या तो आप यहाँ से वो वाली चीज़ लिख सकते हो अगर आपको याद है, आपने खाली सुनी है। मैं इसलिए बोलती हूँ ना, सुनो खाली उस चीज़ को, सुनने में आपको क्या पता आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़। तो अगर आपने वो चीज़ सुनी है, अगर आपको नहीं भी सुनी कोई बात नहीं, याद नहीं आता, तो आपने जो ये पेंटिंग पढ़ी है ना, रामा वैंकचिंग प्राइड ऑफ द ओशन, आपने इसके मेन वर्ड्स पकड़े भाई, ब्रेवरी है, स्ट्रेंथ है, और तो और हमें पता चल रहा है रामायण के जो एक एपिसोड है वहाँ से ली गई है। ठीक है ना, आप सब ने रामायण, तो मैं होप करती हूँ कि रामायण के बारे में सबको पता होगा, भले ही थोड़ा बहुत पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी वो चीज़ लिख दी कि हाँ भाई, मैथोलॉजिकल बेस्ड जो थीम है बहुत अच्छे से बनाया है राजा रवि वर्मा ने, जहाँ पे उन्होंने ब्रेवरी और स्ट्रेंथ के बारे में दिखाया है, और कॉमन इंडियन मासेस को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, वही नेशनलिज्म का टॉपिक आपको यहाँ पर डाल देना है बस। क्योंकि उस टाइम का जितना भी आपकी पेंटिंग्स बनती थी वो नेशनलिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ही बनाई जाती थी। ठीक है, तो वो खाली आपसे क्वेश्चन, आपसे खाली से लग रहा होगा इस क्वेश्चन को देखकर कि ओ माय गॉड क्या पूछ दिया, हमसे तो पता ही नहीं है हमें, बट आपको पता है, जो आपसे पेंटिंग में पूछा गया आपको वही वाला आंसर्स बताने हैं। ठीक, और अमृता शेरगिल डिबेटेड द कंडीशन ऑफ इंडियन फीमेल्स इन द सोसाइटी, जो मैं आपको अभी बताया कि आपसे पूछा जाएगा ना, 3 फीमेल्स दिखा रही हैं, वो यही वाली पेंटिंग है अमृता शेरगिल के बारे में। हाउ विद द फीमेल आर्टिस्ट हैड बीन सक्सेसफुली डूइंग एंड मेंशन पेंटिंग एंड स्पाइस। देखो भाई, सबसे अच्छी चीज़ जो आपने यहाँ पे अगर पकड़ ली तो बहुत अच्छी बात है। मेंशन द स्पाइस इन द आंसर। अगर स्पाइस बोल दिया तो भाई हमारी पूरी की पूरी पेंटिंग का जो सिलेबस है उसमें खाली एक ही जगह में मसालों के बारे में पता चल रहा है, वो है आपका हल्दी। ठीक है, हल्दी ग्राइंडर। तो अमृता शेरगिल में अगर आपको टैबलेट फॉर्म याद है तो बहुत अच्छी बात है, अमृता शेरगिल ने एक ही पेंटिंग बनाई है जिसने कि स्पाइस के बारे में उन्होंने बताया है, वो है आपका हल्दी ग्राइंडर। 6 में से कोई भी 6 या 8 चीज़ें लिख करके आ जाना। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द इंटरनेशनल फ्लैग के बारे में बताना है, साइज ट्राई कलर्स बताने हैं, एंड डिज़ाइन साइज मतलब कि प्रॉपर उसका साइज मत माप में लग जाना। ठीक है, जो आपको जो मैंने बताया ना वही चीज़ लिखनी है बस इसमें। ऑल्सो थ्रो द लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोका चक्र एंड 24 स्पोक्स। ओके, राइट ऑन द ब्रीफ नोट ऑन द फेमस स्कल्पचर क्राइज अनहर्ड के बारे में बताना है। यहाँ पर तो क्वेश्चन आपको पता चल गया, स्कल्पचर मीडियम एंड टेक्निक इमोशन ये सब चीज़ें दिखानी है इस पेंटिंग के अंदर, और आपको बताना है इसके साथ साथ कि जो स्कल्पचरर है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि आर्टिस्ट कौन है। ऑफकोर्स ये बात है कि आपसे स्कल्पचर पूछ दिया, वो क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप लास्ट में ना अपनी लाइन्स को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखने की कोशिश करना कि भाई इस स्कल्पचर के थ्रू हमें बताना चाहता है पेन एंड एगोनी के बारे में। ठीक है, क्या पता आप ऐसा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने पेन एंड एगोनी को लिखा है, या तो आप इसको पूरा आंसर को ऑफकोर्स ही बात है ब्लू पेन से लिखना हो, पूरा आंसर को ऑफकोर्स ही बात है आपको ब्लू पेन से लिखना होता है, राइट। बट कोई बात नहीं, अगर आप पूरा आंसर को ब्लू पेन से लिख रहे हो एंड अगर आपने एक वर्ड लिख दिया पेन एंड एग्नी ब्लैक पेन से, तो आपका पेपर ना ही तो आपका पेपर वो कैंसिल कर सकते हैं एंड ना ही वो आपका पेपर बिल्कुल उठा करके फाड़ के फेंक सकते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे वो आपके साथ ऐसा, क्योंकि आपने खाली एक वर्ड लिखा है एंड वो इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखा है। अगर फिर भी डर लग रहा है कि क्या पता कुछ हो जाएगा पेपर में, तो भी कोई बात नहीं भाई, पूरा आंसर अपना ब्लू पेन से लिख करके आ जाना। ठीक है, एंड ये जो वर्ड है ना आपका पेन एंड एगनी, इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, इसको खाली अंडरलाइन कर देना, इतना कर देना। ठीक है, जैसे कि आपको जो मेन वर्ड है वो आपको दिखाई दे जाए आपके टीचर को कि भाई इस बच्चे को तो आंसर पता है। मैं फटाफट से इसको 2 नंबर दे दूँ। अब आइडेंटिफाई एंड राइट योर व्यूज ऑन द ग्राफिक प्रिंट इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ स्टडी मेड बाय द वेल नोन पेंटर अनुपम सूद विच रिफ्लेक्ट्स एंड रिप्रेजेंट्स द सोशल ईवल्स एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। अनुपम सूद की बनाई हुई एक ही आपका पेंटिंग है, दैट इज आपका ऑफ फॉल हो गया। आर्टिस्ट फ्रॉम द बंगाल स्कूल पेंटिंग रिफ्लेक्टेड द इमोशन पेन एगनी सफरिंग हेल्पलेस एंड द सॉरो which is represented in the very artistic manner through the use of their coloring technique. Identify and describe the painting name of the artist, method and technique, the compositional arrangement of the artwork included in the course of your study of Bengal school. यहाँ पे आपको बताना है पेन सफरिंग एंड एगोनी के बारे में आपको दिखाना है इस वाले जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अंदर। तो पेन सफरिंग और एगोनी ये बताया गया हो, बोला गया है बंगाल स्कूल। अगर आपको अगेन वो टैबलर फॉर्म याद रहेगा तो उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि एक तो सबसे पहले बंगाल स्कूल के अंदर कितनी आपकी पेंटिंग्स हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि भाई बंगाल स्कूल में तो सब कुछ अच्छा था, उसमें कौन सी ऐसी पेंटिंग आ गई। तो भाई आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया जर्नीज एंड,
ठीक है, तो आपको उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, द फेमस स्कल्पचरर पीवी जानाकिरम gave a new direction to the creative worlds of the sculptures by his mastery to use different materials to create sculptures of 2-dimensional and 3-dimensional shapes. Throw light on the name of the sculptures made by him, medium, and the techniques used in the artistic qualities of his sculpture from the course of your studies. देखो भाई, इतना सब कुछ पढ़ने के बजाय अगर आपको खाली इसका नाम, इनका नाम याद हो जाए, ठीक है, और आपको इनके अगर आर्ट का नाम याद हो जाए कि आपको कौन सा आर्ट करना है। पीवी जानाकिरम ने एक ही आर्ट बनाया था, वो है आपका गणेशा। ठीक है, उन्होंने यही गणेशा वाली आर्ट बनाई थी। एंड इसी के साथ आपको पता चल गया होगा भाई स्कल्पचर के बारे में बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। सबसे पहले तो आपने इन सब वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठाया, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपको पता चल गया हाँ भाई मॉडर्न स्कल्पचर का है, तो मॉडर्न स्कल्पचर्स में से हमारे 4 मॉडर्न स्कल्पचर आते हैं, उसमें से पीवी जानाकिरम ने कौन सी बनाई है। तो आर्टिस्ट पता है तो आप आराम से कर सकते हो। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक्सप्लेन द एस्थेटिक क्वालिटीज एप्लीकेशन ऑफ द मीडियम एंड टेक्निक यूज बाय द आर्टिस्ट अमृता शेरगिल व्हाइल क्रिएटिंग हर आर्ट वर्क इंक्लूडिंग द रोल ऑफ फीमेल के बारे में अमृता शेरगिल ने बनाई है, रोल ऑफ फीमेल बनाए हैं। उसके बाद स्पेशल कॉन्टेक्स्ट टू द आर्ट वर्क है। आपको अगर पेंटिंग का नाम याद है, आर्टिस्ट का नाम याद है, तो भाई पेंटिंग का नाम भी यहाँ पर आर्टिस्ट हल्दी ग्राइंडर। द 3-dimensional स्कल्पचर ऑफ द कमेंटेड सपोर्टेड बाय द नेचुरल सराउंडिंग्स इस संथाल फैमिली के यहाँ पर ट्रायम्फ ऑफ लेबर के बारे में बताना है। एंड इसके बारे में आपको क्वालिटीज़ ऑफ बोथ बतानी है। अब इसमें आप ऐसा मत करने बैठ जाना कि भाई पूरा इसको टाइम दे दिया फिर पूरा इसको टाइम दे दिया, नहीं। ठीक है, इसके बारे में आप खाली से अपना आंसर कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, ख़त्म होने वाला आपका आंसर फाइनली क्वेश्चन। सो संथाल फैमिली, ठीक है, संथाल फैमिली के बारे में आपने उसका आर्टिस्ट बता दिया, और तो और हमने इसका बता दिया भाई ये कहाँ पे इसका कलेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसका कलेक्शन अलग था। फिर हम लोग आ गए इसके ट्रायम्फ ऑफ लेबर पे। ट्रायम्फ ऑफ लेबर पे अगर हम उसका आर्टिस्ट बता दिया, कलेक्शन बता दिया। एंड अगर आप इसके बाद दोनों को ऐसे मर्ज करके फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे करके इसका ब्रैकेट्स बना देना, और फिर साइड में छोटा सा ऐसे यहाँ पे लिख देना इसके बारे में हल्का सा डिस्क्रिप्शन, जो कि दोनों ही में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन है भाई कि दोनों में आपको प्रॉपर चीज़ दिखाई गई है। यहाँ पे भी आपको दिखाई है पेन के बारे में, उनको कैसे माइग्रेट करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे आपको दिखाया गया है इसके भाई कि कैसे ट्रायम्फ ऑफ जो लेबर है वहाँ पे आपको यूनिटी इन स्ट्रेंथ दिखाया गया है। एंड दोनों की दोनों ही आपका स्कल्पचर है, ठीक है, जो कि आपका नेशनलिज्म के बाद बनाया गया था। यहाँ पे आपको बेसिकली कंपेयर करना है। तो अगर आप चाहो तो आप ऐसा टैबुलर फॉर्म बना करके संथाल फैमिली और फिर ट्रायम्फ ऑफ लेबर भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। एंड कंपैरिजन में मोस्टली चीज़ हमेशा से बॉक्स के फॉर्म में लिखी जाती है, टैबुलर फॉर्म में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, राइट अ शॉर्ट ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी कैसे करना है। आपको यहाँ पे ट्राई कलर्स बताने हैं, 24 स्पोक्स बताना है, दैट्स इट। उसके बाद हाउ डिड द इंडियन आर्टिस्ट through their paintings and artworks inspired and evoked the nationalism with the mass of the freedom struggle. Give your opinion on the revival of the Indian art during the time of the independence and justify your answer with a special context to the use of the Indian themes and connecting the Indian art with the common people by the master artist Raja Ravi Verma. ओके, यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान देनी है अगर आप ये क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर रहे हो तो, ठीक है, और में अगर आप इसको कर रहे हो वैसे तो और में बोला तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, बट कोई बात नहीं। नेशनलिज्म के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको अगर ऐसे प्रॉपर डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग तो ये आपको आपका पूरा नेशनलिज्म वाला जो चैप्टर है ना, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस, ये याद होना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ आपको याद होना चाहिए भाई बंगाल स्कूल का इंट्रो, ठीक है, क्योंकि आप जब इसका आंसर फ्रेम करने बैठोगे तो आप इस दोनों को प्लस करके हल्का कुछ चीज़ें यहाँ से और कुछ चीज़ें यहाँ से, इन दोनों को मिक्स करके अपना आंसर लिखोगी। एंड डरने की ज़रूरत नहीं है भाई क्या मिक्स करनी है, कैसे मिक्स करें, बिकॉज हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें आपको मैं बता दूंगी कैसे आपको नेशनलिज्म और बंगाल स्कूल को मिक्स करके अपना आंसर लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ बताना है कि भाई राजा रवि वर्मा ने इन्होंने कैसे हेल्प की है भाई कॉमन पीपल को अपने मास्टर आर्टिस्ट से कैसे उन्होंने हेल्प किया है। अब इनकी हल्का सा पेंटिंग का एग्जांपल दे देना, रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन का, एंड इस आंसर को अपने कंप्लीट कर देना, ठीक है। एंड प्लीज़ 2 नंबर के हिसाब से करके आ जाना, पता चले 6 नंबर के हिसाब से करके आ जाओ, ठीक है।
Okay, whose creation was man, woman and tree? Was this medium of this work? मैन वुमेन एंड ट्री के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मैन वुमेन एंड ट्री जो पेंटिंग है आपकी ग्राफिक प्रिंट वाली, ये किसने बनाई है? ये वाली पेंटिंग आपकी बनाई है के लक्ष्मण गुद ने, ठीक है, अगर आपको वो टैबलेट फॉर्म याद है तो, ठीक है। एक तो ये चीज़, और इसी के साथ साथ वो बनाई है मीडियम, क्योंकि आपका एक ग्राफिक प्रिंट है तो यहाँ पे उन्होंने भाई पूछते हैं कि मीडियम क्या है, तो वो है आपका लिथोग्राफी। एंड एक और चीज़ मुझे अभी याद आई है कि भाई आप लोग को अभी भी सिलेबस में कन्फ्यूजन है, सीरियसली आपका एग्ज़ाम है 1 हफ्ते के अंदर, बट चलो कोई बात नहीं, कोई कन्फ्यूजन है भी तो मैंने आपके यूट्यूब जो कम्युनिटी सेक्शन होता है वहाँ पे आपको इसकी फ़ोटो डाल दी है, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसके बारे में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जाकर चेक कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी मैंने ऑलरेडी डाल दिया, टेलीग्राम पे भी डाल दिया, हर जगह आपका मैंने ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है वो डाल दिया है, ठीक है। ओके, मेंशन द नेम ऑफ एनी 2 ग्राफिक प्रिंट्स एंड आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट्स वर्क्स। कोई भी 2 आर्टिस्ट के बारे में बताना है। वैसे 2 क्वेश्चन नहीं पूछते, बट अगर आपका लक अच्छा है तो आपसे भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया। बस अगर सिर्फ इतना पूछे कि भाई 2 आर्टिस्ट और 2 ग्राफिक प्रिंट्स बताने हैं, तो कोई भी 2 आर्टिस्ट लो। चिल्ड्रन हो गया, उसका आर्टिस्ट हो गया सोमनाथ खुर, और फॉल ले लो, उसका आर्टिस्ट हो गया अनुपम सूद। बस हो गया, इतने में आंसर आपका खत्म। ओके, राइट द टाइटल ऑफ द आर्ट वर्क डन बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इन्होंने कौन कौन से आर्ट वर्क और क्या क्या काम किया है। तो जामिनी रॉय ने किया है मदर एंड चाइल्ड, इन्होंने मदर टेरेसा, हल्दी ग्राइंडर एंड राजा रवि वर्मा, ठीक है। यहाँ पे आपको खाली टाइटल बताना था, ठीक है। अगर आपसे पूछा आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाता। ओके, आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट एंड मेंशन द इमोशन दैट हैव बीन रिवील्ड इन द स्कल्पचर ऑफ क्राइज एंड हर्ट। यहाँ पे आपसे पूछेगा ना आपको इमोशंस बताने हैं इस स्कल्पचर के अंदर, क्राइज एंड हर्ट के अंदर, तो यहाँ पर फाइल की सारी चीज़ें बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल। मेन फीचर्स खाली आपको मैंने बताया था 5 ही मेन फीचर्स हैं, 5 में से कोई भी आपको 4 याद हो आपको आराम से लिख देना। नेम द फेमस स्कल्पचर एंड द आर्ट वर्क रिफ्लेक्ट्स इन द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया। यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन से पुअर पीपल के बारे में बताया गया है। तो आप कोई भी स्कल्पचर, कोई भी 2 फेमस स्कल्पचर, ट्रायम्फ ऑफ लेबर हो गया, संथाल फैमिली हो गया, क्राइज एंड हर्ट हो गया, बस ये 3 गणेश नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको कोई भी अच्छा लग रहा हो उसके बारे में आप 2 फेमस स्कल्पचर्स एंड उनके आर्टवर्क्स को समझा सकते थे। वैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, बट चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओगे, नेम 2 ग्राफिक प्रिंट्स फ्रॉम द कोर्स ऑफ योर स्टडीज विच शोज कॉम्पोजिशन बेस्ड ह्यूमन फिगर्स। राइट अबाउट द नेम ऑफ द मेथड्स एंड द मटेरियल यूज ऑफ मेकिंग दीज प्रिंट्स। आपको बताना है यहाँ पे कि भाई कौन से 2 ग्राफिक, तो कोई भी 2 ग्राफिक प्रिंट्स बताना है आपको, ठीक है, जो कि आपको कोर्स ऑफ स्टडीज से आपको बताना है एंड ह्यूमन फिगर्स के ऊपर बेस्ड है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, वैसे यहाँ पे आपको ऐसी बात है, इसमें कोई आंसर पर्टिकुलर नहीं है, आपके पास 4 हैं ग्राफिक प्रिंट्स, आपको जो भी कोई अच्छी लग रही हैं आप उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु वॉज द फादर ऑफ फोक रेनेसेंस इन इंडिया, हु ट्रैवल द कंट्री साइड फ्रॉम बंगाल टू लर्न द फोक आर्टिसंस द एक्सप्रेसिव पावर्स इन देयर लाइन्स एंड क्रिएट द ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ द मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी इन आर्ट। नेम द आर्टिस्ट एंड डिस्क्राइब हिज आर्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ओके, यहाँ पे आपसे पूछेगा आपके फादर ऑफ फोक रेनेसेंस इन इंडिया कौन है। ये आपको क्वेश्चन में उठाया था 2021 और 22 के जो बच्चे थे ना, उनके वाले सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस में से। हमें बताना है फादर ऑफ फोक रेनेसेंस इन इंडिया कौन है, जिन्होंने कंट्री साइड से बंगाल तक वो चले आए थे। जब मैं आपको इसका डिटेल्ड वीडियो कराया था ना, उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाई थी जामिनी रॉय के बारे में, मॉडर्न ट्रेंड्स की जो वीडियो है, जिसमें आपको सारे के सारे आर्टिस्ट के बारे में खाली सुनना है, जा करके उसको जा करके याद से सुन करके याद है ना, आपको पता चल जाएगा हर एक आर्टिस्ट का पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जामिनी रॉय के बारे में, जिन्होंने बनाया था मदर एंड चाइल्ड वाले जो आपका स्कल्पचर है उसके बारे में। 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को देख करके डिस्क्राइब, मतलब डर मत जाना कि भाई क्या पूछ दिया हमसे, जो बता रखा है मदर एंड चाइल्ड में आपको वही लिख करके आ जाना है। That is question number, that is Raja Ravi Verma mastered the, okay, last question guys. Raja Ravi Verma mastered the style of academic realism and used it to describe the scenes of the popular epic themes Ramayana and Mahabharata. The paintings on this epics became so popular that many of them copied and oleographics and were sold in the market and entered people's homes and collectors, which is based on this composition arrangement. Why do you like or dislike the painting? ओके, देखो क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाई डू यू लाइक और डिसलाइक द पेंटिंग। सबसे पहली बात तो राजा रवि वर्मा ने बनाई है, आपको रामायण महाभारत ऑलरेडी बता दिया, दैट इज रामा वेंकटेश प्राइड ऑफ द ओशन। आंसर कैसे करोगे, आई लाइक दिस पेंटिंग रामा वेंकटेश प्राइड ऑफ द ओशन बिकॉज इट सिग्निफाइज द ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ लॉर्ड रामा
who is standing bravely against the wide ocean and that's okay, wide ocean, that's it. ठीक है, फिर आप इसको प्रॉपरली डिटेलली एक्सप्लेन करोगे भाई, हाँ भाई उसका नेम, आर्टिस्ट, उसका स्कूल, मीडियम, टेक्निक, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और उसके बाद कलेक्शन उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हैं। इंडियन फ्लैग के बारे में अगेन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन बताना है एंड 24 स्पोर्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो वेल विद गाइज विद दिस योर लेस लाइक 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फुल 1 शॉट रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है, मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज भी बता दी हैं। ठीक है, अब हम लोग फाइनली बढ़ेंगे इसके बाद 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर एंड अपने इसके बाद मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग के टिप्स बता दूंगी, आपको आंसर शीट के ऊपर कैसे लिखने हैं, एक तो ये चीज़ बता दूंगी। इसी के साथ साथ जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है आपके पेंटिंग के एग्जाम्स के दिन, दैट इज़ आपके कोई भी टिप्स और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी उसके लिए प्रॉपर वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ और मुझे पता है आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो कुछ भी बताना है, कुछ भी और आपको मेंशन करवाना है वीडियोज़ के अंदर तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना मुझे, जिससे कि मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर के आऊँ उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। एंड जाते जाते प्लीज़ जिस बात को ध्यान रख लो, आपको हर एक पेंटिंग के अकॉर्डिंग प्लीज़ नेम, आर्टिस्ट, स्कूल, सब स्कूल, मीडियम, टेक्निक, डिस्क्रिप्शन और कलेक्शन, ये चाहिए सारी चीज़ें आठों की आठों चीज़ें बाय हार्ट याद करनी ही करनी पड़ेंगी। टाइम पीरियड हटा दिया है, मत याद करो, कोई झंझट नहीं, क्योंकि हमें सीबीएसई भी नहीं मांग रहा, हम नहीं करके आएंगे, जितना मांगा है वही करके आएंगे एंड ये सारी की सारी चीज़ें सीबीएसई मांगता है। ठीक है, सो वेल इज़ ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस एंड कुछ पूछना है, कुछ बताना है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो जाकर ज़रूर देख लेना, क्या पता आप लोग 3 दिन 5 दिन या 1 दिन पहले अगर वीडियो को देख रहे हो तो। ठीक है, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, टिल देन टेक केयर एंड 6 मार्क्स की वीडियो जल्दी आ जाएगी। बाय बाय।